Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, how are you? Hopefully you are all fine. फर्स्ट ऑफ ऑल आज इंशाल्लाह ताला हम अपनी माइक्रो टीचिंग मेथड पर डिस्कस करेंगे कि माइक्रो टीचिंग मेथड क्या है। माइक्रो टीचिंग मेथड बेसिकली क्या है? माइक्रो मीन स्मॉल लेवल पे जो टीचिंग मेथड हम अप्लाई करते हैं, स्मॉल स्केल्स पे जो टीचिंग की जाती है सिंपली, यानी कि इसमें टोटली जो उसकी क्लास साइज और क्लास टाइम जो है वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी टीचिंग, यानी कि स्मॉल टाइम के लिए स्मॉल साइज क्लास साइज ग्रुप उसका होना चाहिए, जिसके ऊपर जो माइक्रो टीचिंग मेथड है वो बेसिकली अप्लाई किया जाता है। Teacher education techniques which allows teachers to apply well-defined teaching skills to a carefully prepared lesson in a planned series of 5 to 10 minutes. कहते कि टीचर एजुकेशन टेक्निक्स में बेसिकली जो है ना वो टीचर अपने जो टीचिंग स्किल्स के बेसिकली उसको कैसे केयरफुली प्रिपेयर लेसन में करते हैं, 5 to 10 मिनट्स में उसको फुली प्लान करते हैं कि 5 से 10 मिनट्स में जो भी उसने एक टीचर एजुकेशन में जो उसका टॉपिक है उसने जो प्लान उसकी जो स्किल्स हैं उसको बेसिकली वो करते हैं कि किस तरीके से उसको उन्होंने इनकाउंटर करना है, जिसमें उसकी जो रियल क्लास साइज़ है वो होना ज़रूरी है। कितना रियल क्लास साइज़ है? 5 से 10 मिनट्स होना ज़रूरी है। ऑफन विद द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ वीडियो टेप्स, और ये मोस्टली जो वीडियो टेप के थ्रू भी इसकी अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया जा सकता है कि वीडियो टेप्स के थ्रू भी आप इसको इनकाउंटर कर सकते हैं। पर्पस क्या है बेसिकली इसका बेसिकली ये है कि इसमें जो मॉडिफाई करना टीचर्स to help individual teachers to develop or modify specific teaching skill under control teaching practice through immediate feedback, यानी कि इसमें जो मोस्टली जो टीचर डेवलप करता है और जो अपनी टीचिंग स्पेसिफिक जो इसकी टीचिंग स्किल्स है उसको मॉडिफाई करता है और कैसे कंट्रोल करता है टीचिंग प्रैक्टिस को, यानी कि उसके इमीडिएट जो फीडबैक मिले किस तरीके से उसको पता होना चाहिए कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। टू ब्रिंग इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट बाय डेवलपिंग इफेक्टिव टीचिंग स्किल अमंग टीचर्स, यानी कि इसका एक पर्पज़ ये भी होता है कि जो टीचर है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शनल स्किल्स हैं इम्प्रूवमेंट्स है वो ज़्यादा डेवलप होती है, यानी कि एक टीचर को पता होता है कि 5 से 10 मिनट्स के दौरान जो उसने अपना लेक्चर डिलीवर करना है बेसिकली, तो वो किस तरीके से डिलीवर करना 5 से 10 मिनट्स के अंदर रहते हुए ही उसने 5 मीन्स के जो 5 से उसके 10 मिनट्स हैं उसके अंदर ही जो उसने किस तरीके से एक प्लान्ड अपना लेसन है उसको कैसे कवर करना है। प्लान लेसन मीन्स कि उसको किस तरीके से उसने इनकाउंटर करना है कि मैंने इतनी, ये उसकी बेसिक टीचिंग स्किल होती है ना कि 5 से 10 मिनट्स के दौरान उसने जो कुछ भी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं उनको क्लियर करें। करेक्टरिस्टिक बेसिकली इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? इट रियल टीचिंग दैट फोकस डेवलपिंग टीचिंग स्किल, ये जो बेसिकली जो है ना इसमें जो टीचिंग स्किल्स है वो फोकस होती है, टीचिंग स्किल्स पे ज़्यादातर फोकस होता है। 5 से 10 स्टूडेंट्स इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। जो माइक्रो स्केल टीचिंग मेथड है उसमें जो 5 से 10 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो उसका ड्यूरेशन है 5 से 10 मिनट्स के, जो क्लास ड्यूरेशन टाइम जो उसके स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 5 से 10 मिनट्स होता है। इसमें जो एक स्मॉल टॉपिक्स और फ्यू जिसमें ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि 5 से 10 मिनट्स उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से की जाती है कि उसी के अकॉर्डिंग जो है ना उसने अपना जो स्मॉल लेवल स्केल्स के ऊपर जो मेथड है वो अप्लाई किया था। स्मॉल टॉपिक विद फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेड नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स, इसमें जो है ना लिमिटेड नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स जो है ना वो मोस्टली अप्लाई की जाती है। इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, ये तो जो है ना टोटली जो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है उस पर बेस करती है। इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, इसके लिए जो टोटली इमीडिएटली जो फीडबैक है वो चाहिए होता है। इसमें कुछ प्री रेक्विजिट्स फॉर माइक्रो टीचिंग होती हैं, जो यानी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। स्टिमुलस वेरिएशन सबसे पहले, यानी कि मेंटेन द लर्नर अटेंशन इन द क्लास एट हाई लेवल। सबसे पहले क्या है कि जो लर्नर है उनकी क्लास में अटेंशन जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए, उनके जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है वो मस्ट शो होना चाहिए। उसके बाद क्या है सेट इंडक्शन। देखिए इंडक्शन जब भी एक टीचर की जो टीचिंग स्किल इफेक्टिव टीचिंग स्किल है वो ये है कि जब टीचर क्लास में जाए तो उसको चाहिए
कि वो इस तरीके से सबसे जाके पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाए, अपने लेक्चर को थोड़ा बहुत बच्चों को एक्सप्लेन करे, के साथ शेयर करे कि व्हाट यू नो अबाउट दीज टर्म्स, यू नो और नॉट, यानी कि उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करे। उसके बाद वो फिर नई चीज़ों को उनको उनके बारे में सिखाए। तो ये एक बेहतरीन होता है कि इसमें इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना लर्निंग के अंदर। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग है और यूज़ ऑफ अ हायर कॉग्निटिव लेवल, यानी कि ये जो फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग होती है बेसिकली इसमें जो कॉग्निटिव लेवल का जो ब्रेन का आपने इसके 6 लेवल पढ़े थे, कि जो लास्ट 3 लेवल्स हैं कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, यानी कि ये इसके हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए होते हैं, जिसको इन्वॉल्व करके आप जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करते हैं कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। Recognizing attending behavior, observing the student verbal and non-verbal response to the learning situation, यानी कि इसके मीन्स क्या मतलब है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को भी क्लास के ड्यूरिंग क्लास देखना कि स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है क्लास के अंदर, वो अपने मतलब कि इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, कैसी इन्वॉल्वमेंट वो शो कर रहे हैं, उनका वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेस कैसा है, वो किस तरीके से लिसन कर रहे हैं, सुन कैसे रहे हैं और उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो लर्निंग इनका बिहेवियर जो है ना पॉजिटिव बिहेवियर है किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, या फिर वो जस्ट मतलब कि एक नेगेटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं कि जिससे उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसके माइक्रो टीचिंग में उसकी रिक्वेजिशन के लिए रिस्पॉन्स होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या है लेक्चरिंग। देखिए लेक्चरिंग जो होता है ना कि जब एक टीचर क्लास में जाए तो उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो फुली कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज पैटर्न में होनी चाहिए, सिंपल और क्लियर और ऑडियो वॉइस होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से होनी चाहिए कि जो लेक्चर टीचर ने रिकॉर्ड किया है या वो सामने उसकी जो कम्युनिकेशन इतनी होनी चाहिए जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएँ उससे। Non-verbal cues. Teacher behavior that encourage student active participation in learning, giving smile and nodding after has had positive reward to student response. यानी कि जो स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन है किसी भी काम के अंदर वो क्या है, क्या अगर तो उनकी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज है तो उसको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलना चाहिए स्टूडेंट को। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि स्टूडेंट जो है ना क्लास के अंदर कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन, यानी कि स्किल्स पढ़नी थ्रू द फुली साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, जो क्लास के दौरान ना वो टीचर की फुली कम्युनिकेशन जो है ना होनी चाहिए कि कैसे वो फुली कम्युनिकेशन जो कुछ भी करे क्लियर होना चाहिए और स्टूडेंट वो उसको बिल्कुल फुली अंडरस्टैंड कर रही है। उसके बाद है प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स, यानी कि देखें अगर स्टूडेंट्स को इन्वाइट करें कि आप जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जब क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं तो इट्स मीन्स के जो अगर कुछ माइंड के अंदर कुछ होंगी, जैसे कि माइंड के अंदर थोड़ी सी कहते हैं कि अपसेट्स होंगी, तो इसका हरगिज़ ये नहीं होता कि जो है ना वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी मामले में कि टीचर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि टीचर को फुली अगर किसी के उनको कोई कंफ्यूजन है या किसी चीज़ के अंदर वो क्लियर नहीं है तो उनको वो क्वेश्चनिंग स्टूडेंट कर रहे हैं उनको क्वेश्चनिंग पे ऐसा रिस्पॉन्ड दे कि जो उनको वो फुली क्लियर हो जाएं किसी भी चीज़ के बारे में। तो टीचर को ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो अपने टॉपिक पे इतने कमांड रखता हो कि अगर स्टूडेंट किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उसको पुलिस रिस्पॉन्ड कर सके। रीइंफोर्सिंग लर्निंग, प्रेजिंग द स्टूडेंट फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि स्टूडेंट उसका करेक्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए, रीइंफोर्सिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग होनी चाहिए। इलस्ट्रेटिंग यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, देखिए जब आप किसी भी लेक्चर में या अपने टीचिंग मेथड में किसी एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे जो है ना उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से जो क्लैरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होती है। लेकिन जब कोई आप एक्टिविटी करते हैं, जब अपने हैंड से एक्टिविटी करते हैं तो वो उसकी जो लाइफ टाइम लर्निंग जो है ना आपके साथ रहती है। उसके बाद क्या है प्लान्ड रेपिटेशन, यानी कि फोकसिंग एंड हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट एंड प्रोवाइडिंग द प्रोग्रेसिव समरी, यानी कि जो बेसिक जो हाईलाइट्स मेन हाईलाइट यानी कि पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट्स हैं उनको फिर एंड पे वो हाईलाइटेड करें और पूरी उससे उनके ऊपर जो है अपने लेक्चर के कोई प्रोग्रेसिव सर्विस स्टूडेंट्स को दे कि आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, इसका ये पर्पस था, इसका ये है, तो उसको चंद पॉइंट्स में उसको डिस्कस करें। क्लोजर, these behavior to help learners to relate and new knowledge with the
ओल्ड वंस, यानी कि जो क्लोजर मीन्स कि जब जो ऐसा बिहेवियर होता है जो स्टूडेंट को हेल्प करता है, जो उनके पास उन्होंने सीखा वो, और जो उनके पास ओल्ड नॉलेज है उससे वो दोनों क्या लर्न किया उन्होंने, ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प है। माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या है? माइक्रो टीचिंग साइकिल यानी कि जो है ना 5 से 10 मिनट्स इनकी जो क्लास टीचिंग ड्यूरेशन वो होना चाहिए। उसके बाद क्या है, टीचिंग सेशन जो है ना वो कितना होना चाहिए, 5 से 10 मिनट्स उसकी से जो है फाइव, मतलब कि बिल्कुल 5 to 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। डिस्कशन एंड फीडबैक, उस लेक्चर पे फुली डिस्कशन भी होनी चाहिए और उसके ऊपर कंप्लीट फीडबैक भी आना चाहिए। उसके बाद कहता है कि वीडियो और एवेल्यूशन शीट, यानी कि वीडियो बना लें आप या ऑडियो टेप के थ्रू कर लें या उस पर कोई भी एवेल्यूशन शीट बना लें, ताकि जो स्टूडेंट है उसके बाद उसको बहुत सारे उसके बेनिफिट्स मिल सकें। उसके बाद है रीप्लान, आप जब उसी काम को दोबारा रीप्लान करते हैं, किसी और जगह पे आप जाके वही लेक्चर जो है अप्लाई करते हैं या कोई और लेक्चर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद री टीच अनदर ग्रुप, और वही जाके यानी कि किसी और ग्रुप पे जाके आप पहले प्लान करते हैं, फिर किसी और ग्रुप पे जाके ऐसे ही माइक्रो टीचिंग मेथड के थ्रू आप स्मॉल ग्रुप में स्मॉल टाइम में स्मॉल स्केल्स पे स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स और टॉपिक के साथ आप वहाँ जाके उसको पढ़ाते हैं। यानी कि ये एक जो साइकिल है, साइकिल्स मीन्स कि वो व्हील्स की तरह होता है जो घूमता रहता है गोल, यानी कि स्टार्ट से लेके फिर उसमें रिसाइकलिंग दूसरी तरीके से होती है कि पहले जैसा आपने किया फिर वो रिसाइकिल किसी और ग्रुप पे किया फिर उसके बाद किसी और ग्रुप पे किया, इस तरीके से जो है ना उसकी कम्युनिकेशन टीचिंग स्किल्स में, और ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव और कॉन्फिडेंट होती है। इससे जो सबसे बेसिक ये है कि इसमें टीचर्स की जो लर्निंग टीचिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन जाती है। उसके बाद टीचिंग स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स क्या है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले जो टीचर है वो अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं पता होंगे तो वो कोई भी उसका जो टीचिंग स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो वो अफेक्टिव नहीं हो सकता। इंट्रोड्यूसिंग लेसन, बच्चों को जो लेसन है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाए। क्वेश्चनिंग के बारे में जैसे हमने पहले भी पढ़ा, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, प्रोबेबली क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्सप्लेनिंग होनी चाहिए, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स होना चाहिए, स्टिमुलेट्स वेरिएशन होना चाहिए, रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। नॉन वर्बल क्लूज, इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ब्लैक बोर्ड का यूज़ होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड देखें, जब आप किसी भी लेक्चर में किसी ब्लैक बोर्ड को यूज़ करते हैं, वहाँ इसको क्लियरली डिस्कस करते हैं, तो बच्चे जो कुछ सुन रहे होते हैं उसके साथ जब देखते हैं तो जो उनका लर्निंग रिस्पॉन्ड है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अचीविंग क्लोजर होना चाहिए, अच्छा उसको रिस्पॉन्ड होना चाहिए, रिकगनाइज अटेंडिंग बिहेवियर जो उनका रिकगनाइज बिहेवियर है उसको भी रिकगनाइज करें टीचर। स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग टीचिंग स्किल, सबसे पहले क्या है कि जो टीचिंग स्किल है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, द नंबर ऑफ टीचिंग स्किल टू बी डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड। जब कोई भी लेक्चर या कोई भी ऐसा मेथड होता है तो जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं वो उससे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, यानी कि वो डेवलप उनकी जो स्किल है वो भी डेवलप होती है और उसमें बहुत सारे उसके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि नई चीज़ों के साथ नए लेवल्स पे बहुत सारे लर्निंग है। Planning for teaching. Planning for teaching है write only few objectives that can be accomplished within a limit time. यानी कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव हम जब भी टीचर क्लास में जाए और माइक्रो टीचिंग जब स्मॉल लेवल पे हो तो उसको चाहिए कि वो इस तरीके से टीचिंग करे कि वो उसके जो अपना लेसन है वो पहले से प्लान होना चाहिए, टीचिंग जो है ना उसकी प्लान होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मैंने 5 से 10 मिनट्स में क्या पढ़ाना है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट, उसके लिए टीचर को चाहिए कि जो अप्रोप्रिएट कंटेंट है या टीचिंग लर्निंग मटीरियल वो होना चाहिए, मेथड और मीडिया होना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और माइक्रो टीचिंग, यानी कि जब आप एक टीचर है जब उसकी स्किल को सबसे पहले देखते हैं फिर आप किसी जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बनाते हैं, यानी कि प्लान करते हैं किसी भी काम को, फिर आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। द टीचर ट्रेनिंग टीचर्स द लेसन टू स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विच इज ऑब्जर्व बाय द टीचर सुपरवाइजर ऑफ पीयर्स, यानी कि जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप स्टूडेंट पे करते हैं, पीयर्स पे करते हैं या किसी भी टीचिंग सुपरवाइजर पे करते हैं, किसी भी लेवल पे आप करते हैं फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ पॉसिबल द टीचिंग में लर्निंग इंटरेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द वीडियो रिकॉर्ड्स, अगर पॉसिबल तो ये वीडियो रिकॉर्ड भी आप कर सकती हैं।
उसके बाद क्या स्टेप इन माइक्रो टीचिंग। स्टेप माइक्रो टीचिंग क्या है? प्लेइंग बैक ऑफ रिकॉर्डेड माइक्रो टीचिंग सेशन। द रिकॉर्डेड टीचिंग एक्ट इज प्लेड बैक एंड स्टडीड बाय द सुपरवाइजर पीयर। यानी कि जो देखिए प्लेइंग बैक, जब आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। यानी कि जैसे हम कोई लेक्चर लेते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वो फिर तो सेम चीज़ हमारे पास आ जाती है। जब दिल चाहे जब चाहे उसको सुन लिया, जब चाहे उससे फ़ायदा ले लिया और डायरेक्टली आप उसको वैल्यूट भी कर सकते हैं। डिस्कशन एंड फीडबैक, यानी कि देखें जब जो डिस्कशन है वो एक स्ट्रेंथ होती है किसी भी चीज़ की। फीडबैक शुड स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ दैट इज ऑब्जर्व। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो है ना डिस्कशन किसी चीज़ में, और डिस्कशन के बाद किसी चीज़ का फीडबैक लेना, दैट इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग और ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे कि हेल्दी जब डिस्कशन होती है तो उससे बहुत ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो भी मद्देनज़र मतलब के सामने होती है और बहुत सारी चीज़ें लर्निंग में भी आ जाती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशंस नॉट द जजमेंट शुड बी गिवन। यानी कि सिचुएशन जो है ना वो उसकी उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, कोई जजमेंट नहीं होनी चाहिए किसी फाइनल डिसीजन आप दे रहे हैं। जब किसी चीज़ के किसी टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन दे रहे हैं तो व्यूज़ को आप कहते हैं व्हाट यू थिंक अबाउट दिस थिंग, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट। यानी कि इस तरीके से जो हम लोगों की उसमें राय लेते हैं। उसके बाद क्या है? रीप्लानिंग ऑफ द लेसन। उसको रीप्लान करना, यानी कि वही लेवल पे छोटे किसी भी स्केल पे जाके रीप्लान द लेसन एज आइडेंटिफाइंग द टीचिंग स्किल बाय इनकॉर्पोरेटिंग द इम्प्रूवमेंट कंसीडर्ड नेसेसरी। यानी कि रीप्लान करे किसी भी उसको जो उसकी टीचिंग स्किल है उसको आइडेंटिफाई करें किसी और जगह पे जाके, उसके अगर उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, नेसेसरी जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर करें। रेपिटेशन ऑफ टीचिंग सेशन, जो टीचिंग सेशन है उसको रिपीटेड करें। रीप्लेइंग द रिकॉर्ड टीचिंग एक्ट फॉर डिस्कशन एंड फीडबैक। वही जो रीप्लेइंग जो उसकी रिकॉर्डेड माइक्रो टीचिंग सेशन इज रिप्लेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड फर्दर क्रिटिसिज्म स्टेप 4 एंड 5। यानी कि जो रिकॉर्डेड टीचिंग सेशन है उसको रिप्लेड करके उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाए, उसके ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो उसको मद्देनज़र रखा जाए कि इस पर क्या क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्यों क्रिटिसिज्म आ रहा है, उसके जो 4-5 स्टेप्स हैं उसको एडवांटेजेस क्या। एडवांटेजेस क्या है कि इट इज़ कैरिड आउट द रियल क्लासरूम सिचुएशन टू टीचर गेट कॉन्फिडेंट इन सच सिचुएशन इज फर्दर। यानी कि ये जो रियल क्लासरूम में सिचुएशन में जब टीचर जाता है तो इसमें एक टीचर में जो है ना वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में फ्यूचर के लिए भी। देखिए जब हम क्लास में जाके ऐसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती है लेसन, आप फुली प्रिपेयर्ड जा रहे हैं, लेकिन जब आप क्लास में जाके एक स्टूडेंट के सामने उसको लेक्चर को डिलीवर करते हैं तो उसमें जो एक इंसान की एबिलिटी टीचिंग स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है और उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आता है। इट हेल्प कॉम्पिटेंसी इन आइडेंटिफाइड टीचिंग स्किल। नो डाउट इसमें जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स में इसमें जो टीचिंग स्किल्स हैं वो बहुत सारी आइडेंटिफाई होती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हैं जो मद्देनज़र होती हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो नए तरीके से उसको लर्न करते हैं। प्लेबैक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्चुअल टीचिंग हेल्प, यानी कि जब आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो ये टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जब वो उसको रिकॉल करता है, उसकी जजमेंट करता है, रिव्यू करता है, उसकी असेसमेंट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जो उसकी अपनी कुछ मिस्टेक्स होती हैं वो भी पता चल जाती हैं, उसके जो कुछ पीयर्स जो आपके साथ के लोग हैं या स्टूडेंट जो कुछ उसके क्रिटिसिज्म होता है वो भी आपके सामने आ जाता है, जिससे आप नई चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी लर्न भी करते हैं और जो मिस्टेक्स हैं उसको इम्प्रूव करके नए लेवल पे आप उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। उसके बाद द वीडियो रिकॉर्डिंग हेल्प स्टूडेंट असेस टीचिंग, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उसका जो एडवांटेज है ये भी है कि जब वीडियो टेप के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये हर किसी के पास होती है, वो जब चाहे उसको अपने टीचिंग मेथड में अप्लाई भी कर सकता है, उससे लर्न भी कर सकता है। उसकी द इमीडिएट फीडबैक आल्सो हेल्प टू कैरी आउट द रीप्लानिंग एंड रीटीचिंग टू ब्रिंग नेसेसरी इम्प्रूवमेंट इन टाइम। यानी कि जो इमीडिएटली फीडबैक आता है उससे भी जो नेसेसरी इम्प्रूवमेंट होती है टीचिंग में, प्लानिंग में कि रीटीच कैसे करना है, रीप्लानिंग चीज़ों को कैसे करना है। जब चीज़ देखें फीडबैक जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ का। जब आप फीडबैक लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम आप लोगों की असेसमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं कि जो कुछ पढ़ाया बच्चों ने इससे क्या लर्न किया, वो कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो ये जो रीप्लानिंग होती है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
It becomes economical, it takes a comparatively short time and reduce the complexities of normal classroom teaching practices. कहते हैं ये इकोनॉमिकल भी होती है माइक्रो टीचिंग, यानी कि इसमें शॉर्ट टाइम चाहिए होता है और शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टर्म में जो आप नॉर्मल क्लास में जो उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं और बेस्ट लेवल पे जो आप उसकी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है वो भी कर सकते हैं. इट इज़ मोर इंडिविजुअलाइज टू अलो सच ट्रेनिंग टू प्रोग्रेस एज ओन पीस, यानी कि कहते हैं कि ज़्यादा इंडिविजुअलाइज को बेस करती है और उनको ज़्यादा ट्रेन नई चीज़ों में प्रोग्रेस के बारे में उसको ट्रेन करती है. It is useful in developing teaching efficiency in pre-service as well as in-service teacher education program. No doubt ये टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, यानी कि इन सर्विस और जो प्री सर्विस टीचर्स हैं. देखिए जब आप प्री सर्विसेज होते हैं तो आप उनको ट्रेन करते हैं कि आपने पढ़ाना कैसे है, कौन सी माइक्रो टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है, किस तरीके से यूज़ करनी है. इन सर्विस टीचर्स को आप नए जो टीचिंग मेथड है उनके बारे में अवेयर करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयर करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इससे टीचिंग जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़रूरी होती है. लिमिटेशन क्या है? द प्रोविजन ऑफ वीडियो कैमरा इटसेल्फ इज दैट एक्सपेंसिव लर्निंग वेयर, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके पास वीडियो कैमरास नहीं होते तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकती है. द डिस्कशन एंड फीडबैक रेगुलेशन ऑफ माइक्रोटिक इंक्रीज द बिहेवियर ऑफ टीचर कम्स इनटू एक्सेप्टेबल एंड नॉट एवरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़, यानी कि कहते हैं कि टाइम कंज्यूम होने की वजह से जो है ना एक आप जैसे कहते हैं कि हेल्दी डिस्कशन या फीडबैक इमीडिएटली नहीं मिलता कि देखिए 5 से 10 मिनट्स के दौरान आप मुश्किल से जो अपना टाइम है उसी को कवर करते हैं. तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है. इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑल टीचिंग मेथड, कहता है कि ये तमाम टीचिंग मेथड में इतने यूज़फुल नहीं है जितने के और दूसरे में चाहिए. और देखिए इसमें टाइम, रिसोर्सेज और जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग को कुछ स्टूडेंट के पास तो होंगे वो रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर जिनके पास नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे. तो ये भी एक